नमस्कार। शाम के ठीक 5 बज चुके हैं। आप देख रहे हैं आपका प्राइम टाइम डिबेट शो इंडिया का सवाल और मैं हूं आपके साथ प्रीति चौहान। मणिपुर मामले को लेकर के देश भर में घमासान मचा। एक तरफ संसद में विपक्ष प्रधानमंत्री मोदी से इस मुद्दे पर चर्चा की मांग पर अड़ा है, तो वहीं दूसरी ओर प्रधानमंत्री मोदी ने विपक्ष पर कड़ा प्रहार किया है। आज बीजेपी की सर्वदलीय बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष के गठबंधन वाले इंडिया की तुलना ईस्ट इंडिया कंपनी से की है। आज संसदीय दल की बैठक में प्रधानमंत्री मोदी ने विपक्षी गठबंधन इंडिया का भाव समझाया। प्रधानमंत्री ने कहा कि नाम इंडिया रख लेने से कुछ नहीं होता। ईस्ट इंडिया कंपनी ने भी इंडिया लगाया था और इंडियन मुजाहिदीन के नाम में भी इंडिया है। जैसे ही प्रधानमंत्री मोदी का ये बयान सामने आया, वैसे ही एक बार फिर से सियासत गर्मा गई। विपक्ष इस बयान से तिलमिला उठा। कहा कि प्रधानमंत्री मोदी डरे हुए हैं, इसीलिए इस तरह की बात कर रहे हैं। बीजेपी का कहना है कि विपक्ष मान चुका है कि उन्हें सत्ता में नहीं आना है, तो वहीं संसद में भी प्रधानमंत्री मोदी के बयान पर घमासान मचा है। लेकिन इन सब के बीच सवाल यहाँ यह है कि क्या संसद का ये सत्र भी बजट सत्र की तरह हंगामे की भेंट चढ़ जाएगा? क्या विपक्ष दिशाहीन राजनीति कर रहा है? क्या विपक्ष की कोई दशा और दिशा दोनों ही नहीं है? बीजेपी को टेंशन दे दी है, ऐसा विपक्ष कह रहा है। इन सभी सवालों पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट देखिए। ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में, अरे मणिपुर के बारे में बात करो ना। पिछले कुछ दिनों से देश में हर दिन एक नया घमासान देखने को मिलता है। सुबह उठते ही कुछ ऐसा हो जाता है कि पूरा राजनीतिक माहौल गर्मा जाता है। मणिपुर हिंसा के बाद उठा सियासी बवंडर थमने का नाम नहीं ले रहा है। इस बवंडर में ना तो संसद की कार्यवाही चल पा रही है और ना ही कोई काम हो पा रहा है। संसद की कार्यवाही का चौथा दिन है, लेकिन आज भी जमकर हंगामा हुआ और कोई काम नहीं हो पाया। वहीं दूसरी ओर बीजेपी संसदीय दल की बैठक की गई। इस बैठक में पीएम मोदी समेत सभी बीजेपी सांसद मौजूद रहे। इस बैठक में पीएम मोदी ने विपक्ष पर करारा हमला किया। साथ ही विपक्ष के गठबंधन नाम इंडिया की तुलना ईस्ट इंडिया कंपनी और पीएफआई से। अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव में बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए से मुकाबले के लिए कांग्रेस समेत 26 विपक्षी दलों ने मिलकर जो महागठबंधन बनाया है, उसको इंडिया नाम दिया गया है। जब से महागठबंधन के नाम का ऐलान हुआ है, इस पर घमासान मचा हुआ है। पीएम मोदी ने विपक्षी दलों के गठबंधन इंडिया की ईस्ट इंडिया कंपनी और इंडियन मुजाहिदीन से तुलना की है। उन्होंने कहा है कि ईस्ट इंडिया कंपनी और इंडियन मुजाहिदीन दोनों ही नामों में इंडिया का इस्तेमाल हुआ है। अंग्रेजों ने ईस्ट इंडिया कंपनी बनाई और उन्हीं की तरह विपक्ष ने इंडिया का गठबंधन बनाया। अंग्रेज आए और उन्होंने अपना नाम ईस्ट इंडिया कंपनी रखा। उसी तरह विपक्ष अपने को इंडिया के नाम से पेश कर रहा है। पीएम मोदी के बयान के बाद सियासी घमासान शुरू हो गया है। बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद ने कहा कि विपक्ष मान चुका है कि उन्हें सत्ता में नहीं आना है, तो वहीं दूसरी तरफ विपक्ष का कहना है कि हम मणिपुर की बात कर रहे हैं और यहाँ प्रधानमंत्री ईस्ट इंडिया की बात कर रहे हैं। हमको गर्व है अपने प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी पर। उन्होंने एक नई आशा जगाई है। आज 24 में भी हम ही आने वाले हैं। दुनिया भी यही जानती है, देश भी यही जानता है, विपक्ष भी ये समझता है, लेकिन बार बार विरोध करना। वो मान चुके हैं कि उन्हें सत्ता में नहीं आना। उन्होंने एक बहुत बड़ी टिप्पणी की कि इंडियन नेशनल कांग्रेस एक अंग्रेज ने बनाया था, ईस्ट इंडिया कंपनी भी अंग्रेजों ने बनाया था। आजकल लोग इंडियन मुजाहिदीन भी नाम रखते हैं, इंडियन पीपुल्स फ्रंट भी नाम रखते हैं, तो चेहरे पे चेहरे लिखाते हैं, सच्चाई कुछ और है। प्रधानमंत्री अगर अपने पुरखों को याद करते हैं तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है। प्रधानमंत्री के पुरखों का गहरा रिश्ता ईस्ट इंडिया कंपनी से रहा है। प्रधानमंत्री के पुरखों का गहरा रिश्ता अंग्रेजों से रहा है। अंग्रेजों की गुलामी करते थे। मैं आपको उदाहरण से बता रहा हूं और आप मांगिएगा बीजेपी वालों से, चिट्ठी नहीं देंगे तो मैं दूंगा। 1942 में श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने चिट्ठी लिखी है अंग्रेज गवर्नर को और कहा है, हुजूर ये 42 का भारत छोड़ो आंदोलन कुचल दो, हम आपके साथ हैं। किसने लिखा है? श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने। कौन है? अंग्रेजों की गुलामी करने वाले व्यक्ति। किसके साथ थे? मोदी जी के पुरखे हैं वो। संसद के दोनों सदनों में जोरदार हंगामा जारी है। विपक्ष पीएम मोदी से सदन में बोलने की मांग पर अड़ा है, तो केंद्र सरकार का कहना है कि गृह मंत्री अमित शाह हर मुद्दे पर चर्चा करने के लिए तैयार है।
गृह मंत्री दूध का दूध पानी का पानी करेंगे, ये सुनने को तैयार नहीं है। गृह मंत्री जी जब बताएंगे कि जब इनके समय में इतनी बड़ी संख्या में लोगों की मौत हुई मणिपुर में, तब इनके प्रधानमंत्री कहाँ थे? तब क्यों इनके एमओएस ने जवाब दिया? तब कहाँ पे थे इनके मंत्री? तब होम मिनिस्टर क्या कर रहे थे? इसी सदन में बैठे हैं, लेकिन इनका विफलता छुपाने के लिए ये इस प्रकार का व्यवहार कर रहे हैं। आज मणिपुर जल रहा है, रेप हो रहे हैं, मणिपुर में मकाना जला है, और आप वहां मणिपुर की बात हम कर रहे हैं, मणिपुर की बात हम कर रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर ईस्ट इंडिया की बात कर रहे हैं। इंडिया मीन्स ईस्ट इंडिया बोल रहे हैं। मणिपुर के मुद्दे पर संसद में चल रहा गतिरोध कम होने के बजाय बढ़ता जा रहा है। इस बीच सूत्रों के हवाले से खबर आई है कि केंद्र सरकार के खिलाफ विपक्ष अविश्वास प्रस्ताव ला सकता है। तो वही सदन से निष्कासित होने के बाद राज्यसभा सांसद संजय सिंह संसद परिसर में धरने पर बैठ गए हैं। लेकिन इस सब के बीच बड़ा सवाल ये है कि क्या इस सत्र में सार्थक बहस हो पाएगी और कोई नतीजा निकलेगा, या पिछले बजट सत्र की तरह ये सत्र भी हंगामे की भीड़ चढ़ जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया। तो आपने हमारी रिपोर्ट देखी। अब तमाम मेहमानों से आपको मिलवा देते हैं। आज हमारे साथ इस चर्चा में भाग लेने के लिए धनंजय गिरी, प्रवक्ता बीजेपी के हमारे साथ होंगे, संजीत कुमार, नेता कांग्रेस के हमारे साथ होंगे, मनोज यादव, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी से हमारे साथ ही सैयद जवाद, राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ, और राजेश शर्मा, राजनीतिक विश्लेषक स्टूडियो से हमारे साथ। सबसे पहले संजीत कुमार, नेता कांग्रेस के। किरण रिजिजू, केंद्रीय मंत्री, कह रहे हैं इंडिया नाम का दुरुपयोग विपक्षी दल क्यों कर रहा है, और साथ ही पीएफआई और इंडियन मुजाहिदीन का, उन्होंने इंडियन मुजाहिदीन के नाम में भी इंडिया है ऐसा कहा गया है। जी रिद्धि जी, धन्यवाद, आपने मौका दिया। मेरा ही कहना है कि रिजिजू जी ने आज जो कमेंट्स किया है, शायद उनको अपनी औकात की जानकारी है। उनको, वो अपने मंत्रालय लॉ मिनिस्ट्री कैसे इन्फोर्सेबल मिनिस्ट्री में वो मिनिस्टर थे। इस बड़बोलेपन की वजह से ही आज वो कहाँ हैं उनको पता है। रविशंकर प्रसाद जी लॉ मिनिस्टर हुआ करते थे, उन्होंने कहा कि कितने चेहरे पर चेहरे हैं, शायद आज वो कहाँ हैं उनको पता है। उसी प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री महोदय के माध्यम से जो ये कहा जाना कि ये इंडियन मुजाहिदीन और इंडियन नेशनल कांग्रेस और अन्य दल जो है, इंडिया जो है, उसका नाम उसके साथ जो है वो अन्य नाम जुड़े हुए हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ, ये आज अपने स्तर में अपने आप में हंसी और मजाक का विषय बन गया है। एक प्रधानमंत्री स्तर का व्यक्ति जो इस देश को नेतृत्व कर रहा हो, नेतृत्व करने का अवसर प्राप्त हुआ हो, आज वो हंसी और ठिठोले वाले जैसे शब्द आज देश और दुनिया के सामने वो लेकर आ रहे हैं। ऐसी बात वो एक बार नहीं किया, उन्होंने बार बार किया है। अपने पद पर रह करके जिस प्रकार की गंभीरता का विश्वास और अपेक्षा की जानी चाहिए, प्रधानमंत्री महोदय, माननीय महोदय, आप ऐसी बात और व्यवहार नहीं कर पा रहे। मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि चेहरे पर चेहरे आपने कहा, लेकिन शायद आपके चेहरे पर कितने चेहरे लगे हुए हैं, शायद ये बताने की आवश्यकता है। मैं आपको बताना चाहता हूं प्रधानमंत्री महोदय, आप मणिपुर के बारे में बोलिए। प्रधानमंत्री महोदय, आप अडानी जी के बारे में बोलिए संसद के अंदर। प्रधानमंत्री महोदय, आप सीबीआई और ईडी का जो आप दुरुपयोग कर रहे हैं, आप उसके बारे में देश की जनता को बताइए। प्रधानमंत्री महोदय, आप बताइए कि हरियाणा के अंदर राम रहीम को किस प्रकार और क्यों पेरोल में छोड़ दी गई। दिशाहीन विपक्ष भी तो कह रहे हैं, लेकिन आएंगे हम उस पर। अभी हमारे साथ बीजेपी के भी प्रवक्ता हैं, धनंजय गिरी जी। धनंजय गिरी जी, प्रियंका गांधी कह रही हैं प्रधानमंत्री का इंडिया नाम के प्रति ऐसा रुख ये प्रधानमंत्री को शोभा नहीं देता, और साथ ही ये देश में नकारात्मकता फैलाता है। आपकी आवाज नहीं आ रही है धनंजय गिरी जी, अनम्यूट करके बैठा कीजिए, आप बोलिए। आवाज नहीं आ रही है धनंजय गिरी जी। चलिए, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ, मनोज यादव जी। दिशाहीन विपक्ष प्रधानमंत्री ने कहा है,
ऐसा विपक्ष आज तक प्रधानमंत्री ने नहीं देखा जिसे दशा और दिशा दोनों का ज्ञान नहीं, दिशा है ही नहीं, दिशाहीन है विपक्ष। देखिए प्रीति जी, एक बड़ी बात आज प्रधानमंत्री ने कह दी और भारत की तुलना, इंडिया की तुलना आतंकवादी संगठन से कर दी। इंडिया से अभिप्राय अगर किसी गठबंधन दल का नाम है तो जाहिर सी बात है इंडिया उसमें आया है। तो कहीं इतनी दिशाहीनता प्रधानमंत्री ने आज शायद पहली बार दिखा दी अपनी जिह्वा से। टेलीप्रॉम्प्टर नहीं रहा इसलिए वो बोल गए और उनको बोलना ही था क्योंकि उनके दिल में यही था। आप विपक्ष को क्रिटिसाइज करने का हक आपको है, लेकिन अगर किसी नाम के कारण आप विपक्ष को दिशाहीन बता रहे हैं या इस तरह की बात कर रहे हैं, उसकी तुलना, उसके नाम की तुलना आप ईस्ट इंडिया कंपनी से कर रहे हैं, मुजाहिदीन से कर रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री खुद दिशाहीन होता हुआ मुझे महसूस हो रहा है। दिशाहीन विपक्ष, प्रधानमंत्री मोदी जी को ये हक है कि वो कुछ भी, हाँ दिशाहीन विपक्ष इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हमने उनको दिशा दिखा दी है ना, इसलिए वो इस तरह की बात कर रहे हैं। लेकिन एक बड़ी बात मैं प्रीति जी आपके चैनल पे कहना चाहूँगा और ये बीजेपी के प्रवक्ता जवाब दें इसका, क्या जिस संविधान की ताकत के तहत प्रधानमंत्री मोदी जी और भाजपा चुन के आई है, क्या हम किसी दूसरी शक्ति और ताकत के तहत चुन के आए हैं क्या? सदन में बैठे हैं, विपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं और इसमें से कितने पार्टियां हैं जो सत्ता हैं, जो सत्ता में चला रही हैं, संविधान की शपथ ली है। प्रधानमंत्री मोदी जी इतनी नीचता तक कैसे जा सकते हैं कि अपने संवैधानिक ढांचे के तहत चुने हुए राजनीतिक दलों को इस तरह से अपमानित करने का काम करेंगे? मैं इसको दुर्भाग्यपूर्ण वो कह रहे हैं कि जैसे पीएफआई और इंडियन मुजाहिदीन ने इंडिया का नाम दुरुपयोग किया, पीएफआई ने इंडिया का नाम दुरुपयोग किया, इंडियन मुजाहिदीन ने इंडिया का नाम दुरुपयोग किया, वैसे ही इन दोनों ही संगठनों के तर्ज पर अब इंडिया का नाम दुरुपयोग किया जा रहा है। और इसका जवाब आपने जवाब दिया है। मैं आगे बढ़ूंगी। धनंजय गिरी हमारे साथ प्रवक्ता जुड़ गए हैं भारतीय जनता पार्टी से। प्रियंका गांधी जी कह रहे हैं कि इंडिया के प्रति इस तरह का प्रधानमंत्री का जो रुख है नकारात्मक, ये ठीक नहीं है। देखिए प्रीति जी, ईस्ट इंडिया कंपनी से लेकर के इंडियन नेशनल कांग्रेस तक देश की लूट का ये मुसलसल सिलसिला जारी है। जो ह्यूम के हैं वो हमारे हो ही नहीं सकते और ये शुरू से रहा। कांग्रेस एक सेफ्टी वाल्व के तरह ही इस देश के लिए रही और जब भी आजादी के 1857 के सिपाही विद्रोह के बाद प्रथम आजादी की जो चिंगारी जली, उसको कम करने के लिए ह्यूम ने सॉफ्ट सेफ्टी वाल्व के तरफ कांग्रेस को बनाया था और कांग्रेस कभी भारत और भारतीयता के साथ जी नहीं पाई और ये इनका सिद्धांत और शुरू से रहा है। अब इसको आप देखिए कि जिन्ना और जवाहर ने अपने अपने हिस्से के हिंदुस्तान को बांटा और अपने 1947 में तो भारतीय जनता पार्टी नहीं थी, फिर भी देश का विभाजन हुआ। महात्मा से मुड़ करके कांग्रेस मुजाहिदीनों की तरफ बढ़ी, देश को अलगाववाद और आतंकवाद की आंख में झोंकने वाली कांग्रेस। और सबसे बड़ी बात आप कहिए कि भाई जब आपके पिछली बार जो आपने 2 बार लगातार सरकार में रहे यूपीए, आप अपने नाम से इतने आक्रांत हो गए, अपने नाम से इतने भयभीत हो गए, आपके कारण से आपके कुकर्मों ने कांग्रेस ने जो करप्शन का मुसलसल सिलसिला शुरू किया उसका भार उठाए नहीं उठ रहा है, इसलिए उसने नाम बदलने की सोची और नाम बदलने की सोची। बहेलिया कोई भी नाम रख ले, इंडिया शब्द रख ले, जाल बुने, कुछ भी करे, लेकिन इस देश की जनता तो अच्छे से जानती है कि भाई मणिशंकर अय्यर पाकिस्तान में जाकर के किसको हटाने की बात करते हैं। जो अलग अलग दल अलग अलग नाम से बने हैं, इनका एक्चुअल एजेंडा क्या है, इस देश की जनता सबको जानती है, पहचानती है। और वो प्रधानमंत्री जी ने जिन बातों का जिक्र किया वो बातें सामने है। भाई आपने नाम रखा इंडिया, टारगेट क्या है, आपका लक्ष्य क्या है, उद्देश्य क्या है? क्योंकि आपके उसके दो मुख्य कारण 2 है। पहला, आपको अपने किए गए इतिहास से डर लग रहा है। दूसरा, इस देश के जर्रे जर्रे से और हिंदुस्तान से 80% आबादी से आपको कुछ लेना देना नहीं है। जो भारत है, जो गांव में बसता है, जो लोग हैं, और आपको लूट का ये मुसलसल सिलसिला जारी रखना है, इसलिए आप इंडिया रखना चाहते हैं, नाम बदलना है, पीछे से भाग रहे हैं। दूसरा, जो प्रधानमंत्री जी ने कहा, आप देखिए इंडियन मुजाहिदीन से लेकर के तमाम ऐसे ऑर्गेनाइजेशन, ईस्ट इंडिया कंपनी से जो सिलसिला शुरू हुआ लगातार जारी है। और गांव में कहते हैं ना कि आंख का अंधा नाम नैन सुख नाम रख लेने से अंधे को दिखाई देने लगे।
अब जैसे हमारे सपा के प्रवक्ता कह रहे थे, परम आदरणीय कह रहे थे समाजवादी और नाम काम परिवारवादी, तो परिवारवादी अपना समाजवादी नाम रख ले तो थोड़े समाजवादी हो जाएगा। और जिस तरह, और मैं एक बहुत सम्मान से बात कर रहा हूँ कि वैचारिक असहमति रखिए, विचारों पर आप बात नहीं रखिए, लेकिन इस तरह की भाषा अब प्रधानमंत्री जी के लिए जो शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, प्रधानमंत्री की भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री नहीं है और प्रधानमंत्री एक व्यक्ति नहीं होता है। देश के जितने भी प्रधानमंत्री हुए सबका आदर है, सबका सम्मान है, क्योंकि जिस लोकतंत्र की आप दुहाई दे रहे हैं उसी लोकतंत्र में उसी देश के 140 करोड़ जनता का जो प्रतिनिधि पुरुष है। थोड़ा तेज बोलिए धनंजय जी, सही जवाब का रुख कर लेते, बोलिए, हाथ उठा रहे हैं आप। दिशाहीन विपक्ष। देखिए धनंजय गिरी जी जो है आज वो भावनाओं में ज्यादा नहीं, धनंजय गिरी साहब जो वक्तव्य दे रहे थे भारतीय जनता पार्टी की ओर से, वो आज भावनाओं में बह गए। हमारे यहाँ भी एक कहावत है धनंजय गिरी जी, बाप मर गए अंधेरे में और बेटा पावर हाउस चला रहा है। क्या मतलब? हमारे यहाँ भी कहावत है। इसका मतलब ऐसे क्या है? कहावत समझ में नहीं आया। इंडिया दैट इज भारत, ऐसी कहावतें कहिए जो सबको समझ में आए, खुद बोल के खुद ही समझ लिया। गिरी साहब को बहुत अच्छी समझ में हमको नहीं समझ में आया, समझाइए क्या बोले आप। नहीं वो समझ में नहीं, देखिए प्रीति क्या है, माननीय प्रधानमंत्री जी जो बात कह रहे हैं, मैं नहीं समझ पा रही हूं, देश कैसे समझ इंडिया पाएगा, से बताइए। नफरत का बहुत पुराना है। हाँ। लेकिन बड़े अफसोस के साथ हो रही है। मैं बता रहा हूं प्रीति, अनइंटरप्ट दे दीजिए मुझे। मैं कह रहा हूं भारतीय जनता पार्टी का इतिहास जो है वो इंडिया दैट इज भारत से बड़ा पुराना नफरत का है। आपको एग्जाम्पल के तौर पे बताऊं, जब क्विट इंडिया मूवमेंट चल रहा था तब भी इन्होंने मुखालफत करी, भारत के संविधान की मुखालफत इन्होंने करी, गांधी जी की मुखालफत इन्होंने करी, उनकी तो हत्या ही करवा दी गई। उसके बाद नेहरू से नफरत, इंदिरा गांधी से नफरत, राजीव गांधी से नफरत, कांग्रेस से नफरत। अब इनको राहुल गांधी से इतनी नफरत थी कि भावनाओं में बह करके वो इंडिया से भी नफरत करने लगे, इंडिया नाम से भी नफरत कर रहे हैं। ठीक है, कांग्रेस से तो आप नफरत करते हैं, अब उनका कहना है कि पीएफआई ने जैसे घबराए हुए इंडिया नाम का दुरुपयोग किया है, जैसे पीएफआई ने किया है, इंडियन मुजाहिदीन ने किया है इंडिया नाम का दुरुपयोग, वैसे आप विपक्षी पार्टियां कर रही हैं, ये है कहना साफ साफ। अच्छा प्रीति, तो मेक इन इंडिया क्या है, स्टार्टअप इंडिया का दुरुपयोग क्या है, उसके बारे में तो बात करेंगे नहीं करेंगे? राजेश जी बताइए। मतलब इनका जो होगा वो सही होगा, दिशाहीन भी कह रहे हैं वैसे। तो यानी मेकअप इंडिया हो गया, स्टार्टअप इंडिया हो गया। नहीं, दिशाहीन तो है ये, यही स्टार्टअप इंडिया, यही मेक इन इंडिया। आज भारत की इकोनॉमी को 10वें नंबर से 5वें नंबर पे जीडीपी को लेकर के आई है। यही सेंसेक्स को हाईएस्ट रखी है, यही फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व को हाईएस्ट रखी है। यही है कि आज देश के अंदर में कहीं ना कहीं विकास हो रहा है, चाहे लोगों को गैस सिलेंडर मिल रहे हैं, चाहे लोगों को घर मिल रहे हैं, चाहे घर पे जल मिल रहा है, चाहे राशन मिल रहा है, इन चीजों को मिल रहा है। तो मोदी जी देश की जनता के दिल में बसे हुए हैं और आप लोग सिर्फ मोदी जी के चिड़ में आते आते यही राहुल गांधी जी इंडिया के बाहर जाकर के भारत को बदनाम करने की बात करते हैं, भारत के विरोध में बात करके आते हैं। इंडियन नेशनल कांग्रेस किसकी बनाई हुई थी? वो बनाई हुई थी एलन अफ्रीदियन ह्यूमे की। वो भारतीय नहीं था, वो अंग्रेज था और अंग्रेज की बनाई हुई संस्था है ये इंडियन नेशनल कांग्रेस। और वही ईस्ट इंडिया कंपनी जिन्होंने देश के अंदर राज किया, देश को बर्बाद किया, देश का विभाजन किया। और इंडिया मुजाहिदीन और पीएफआई, उसमें भी इंडिया लगा हुआ है। अगर आपके अंदर भावना गलत है, अगर आप देश को लूटे खसोटे हो, देश को आज तक अगर जितना भी लूट खसोट इन लोगों ने किया है, किसी ने नहीं, कोई जेल में है, कोई बेल में है, कोई के ऊपर एक्शन चल रहा है, कोई वैसे बाहर है। आज कोई गिरे गिराए, पड़े फिराए, हारे हराए ऐसे लोग इकट्ठे हो जा रहे हैं। तो क्या वो भारत के अंदर में जिनके पास कोई चेहरा नहीं, जिनके पास नीति नहीं, जिनके पास नियत नहीं और जिनके पास कोई नेता नहीं, कोई नेता नहीं है। एक नेता आप लोग बता सकते हो, कोई नेता नहीं हो सकता। अच्छा, क्योंकि कहीं ना कहीं आपस में लड़ने वाले लोग प्रधानमंत्री ने दिशाहीन मोदी के विरोध में दिशाहीन विपक्ष का उन्होंने कहा है कि हमने ऐसा अपने जीवन में इस तरह से दिशाहीन विपक्ष नहीं देखा, इसका क्या मतलब है राजेश जी? देखिए, दिशाहीन विपक्ष तो दिशाहीन है ना। आज ममता बनर्जी कांग्रेस से लड़ रही है और वहां पे आज के दिन आज अरविंद केजरीवाल कांग्रेस से लड़ रहे हैं, पर यह मोदी को हटाने के लिए सारे एकजुट हो गए हैं। और आज इन लोगों का कोई विजन कहीं हो, कहीं कोई एक्शन लिया हो। जो आज मणिपुर की बात करते हैं, राजस्थान की बात करें, जो सबसे ज्यादा रेप के अंदर में है, सबसे ज्यादा क्राइम में है, उनके खुद के मंत्री कहते हैं कि हमारे यहाँ पे मर्द रहते हैं, सबसे ज्यादा रेप होता है। कैसे शर्मनाक है। वो एक मंत्री को इसलिए हटा दिया क्योंकि वो मंत्री ने बोला कि सबसे ज्यादा रेप तो कैसा आदमी है बेगैरत भाई है? अरे कितना बेगैरत आदमी है, कौन है प्रीति इतना बेगैरत आदमी भाई है?
और आप ऐसी बात अरे करते हो। कौन सी राजस्थान बेगैरती चल का रहा है, चोला ओढ़ छत्तीसगढ़ करके चल बैठा रहा हुआ है, भाई? आज पूरा देश अरे चल कौन रहा है ये चरण आज चुंबक? मणिपुर अलग नहीं है। अरे सत्ता मणिपुर के में तलवे क्या है? चाटने वाला ये यूपी कौन और है भाई? मेघई का अच्छा, लड़ाई मणिपुर का है। मामला नहीं है। आज मणिपुर मणिपुर के का मामला ऊपर नहीं चर्चा है। से भाग रहा है। मणिपुर के लिए आपको बुलाएंगे आप लोगों को। संजीव कुमार जी, संजीव कुमार जी, संजीव कुमार चर्चा जी, से भाग रहे हो। संजीव कुमार जी, हाँ जी, मैं ये कहना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता और उनके समर्थक जो भी लोग वो पता नहीं नींद से जागते ही नहीं हैं। इस देश के अंदर मुद्दा क्या है, और मैं खासतौर से प्रधानमंत्री महोदय को भी लूंगा इसमें। वो जब कमेंट्स करने के लिए आते हैं तो उनका स्तर इतना नीचे जाता है कि शायद वो भूल जाते हैं कि वो देश के प्रधानमंत्री भी हैं। शायद एक नागरिक होने के नाते शायद हम सब उनसे अपेक्षा ये नहीं रखते कि वो निचले स्तर का वो कमेंट्स करेंगे। आज शायद अपनी ही योजना को भूल गए। स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, तमाम इंडिया का नाम उन्होंने लिया है। मैं सवाल आज इसके सामने ये नहीं है कि कौन कौन से इंडिया नाम से संबंधित योजना है। सवाल ये है कि आप ये कमेंट्स क्यों कर रहे हैं और क्या ऑब्जेक्ट है आपका। मैं आपको बताना चाहता हूँ इनका ऑब्जेक्ट सिर्फ ये है कि किस प्रकार जो विपक्ष आज आपके कुशासन में, अभी राजेश जी कह रहे थे कि मोदी जी को हटाने के लिए क्या है मोदी जी? मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के संसदीय दल के नेता हैं। सिंपल, आज जिस दिन भारतीय जनता पार्टी चाहेगी उनको हटा सकती है। मैं ये कहना चाहता हूं आपको, मोदी जी को हटाने के लिए नहीं, मोदी जी के कुशासन को हटाने के लिए आज विपक्ष खड़ा है। आप गलत फहमी में ना रहिए। आज इस देश को जानकारी चाहिए, इस देश को, कि आप अदानी पर कब बोलेंगे संसद के अंदर। आप इस देश के अंदर पता होना चाहिए जनता को कि आप मणिपुर में आप जवाब कब देंगे, मणिपुर मामले में आप कब बोलेंगे। इस देश की जनता को ये बताना चाहिए आपको कि आपने राम रहीम को किन कारणों से 1 महीने से आप ज्यादा आपने पैरोल पर छोड़ दिया। देश की जनता को बताना चाहिए कि आप लोकतंत्र की हत्या किस प्रकार करते हैं। आपने एनसीपी को तोड़ा, आपने मध्य प्रदेश में कांग्रेस की चुनी सरकार को तोड़ा, आपने कर्नाटका में पिछले कर्नाटक इन सवालों के जवाब लेंगे प्रवक्ता हमारे साथ। बीजेपी के छोटे से ब्रेक के लिए रोकना पड़ेगा। ब्रेक के बाद आएंगे, उसके बाद फिर संजीत जी आपके सवालों का जवाब लेंगे। साथ ही बीजेपी की तरफ से जो सवाल आ रहे हैं उसका, उन सवालों के जवाब भी आपसे लेंगे और भी मेहमान हमारे साथ, उनसे बातचीत करेंगे। छोटे से ब्रेक के लिए रुकना पड़ रहा है, कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए इंडिया का सवाल। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत आप सभी का। वापस से डिबेट में चलेंगे। तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं और एक बार रुक कर लेंगे तमाम अपने गेस्टों का। और सबसे पहले थोड़ी देर में बीजेपी के जो प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ जाएंगे। और अभी फिलहाल हमारे साथ समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता मौजूद हैं और राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ हैं। मनोज यादव जी कुछ कहना चाह रहे हैं, उसके बाद फिर जब हमारे साथ प्रवक्ता बीजेपी के जुड़ जाएंगे उनसे जवाब लेंगे। मनोज जी बोलिए। देखिए प्रीति जी, विपक्ष को जो उम्मीद थी कि भारतीय राष्ट्रीय हेलो, आपकी आवाज आ रही है? इको कर रही है मेरी आवाज। आ रही है, आपकी आवाज आ रही, क्लियर है, बोलिए। आपकी आवाज बिल्कुल जी क्लियर जी, है। धन्यवाद। जी जी, मैं ये कह रहा था कि विपक्ष को ये पूरी उम्मीद थी कि इसी तरह से नरेंद्र मोदी और बीजेपी रिएक्ट करेगी हमारे इस गठबंधन के नाम को लेकर। लेकिन ये उम्मीद नहीं थी कि इसकी तुलना किसी आतंकवादी संगठन से की जाएगी। ये नहीं था। कमी निकाली जाएगी, पार्टियों के तमाम सारे मुद्दों को उछाला जाएगा, हर पार्टी की कमी कही जाएगी। अभी जैसे कह रहे थे ये परिवारवादी लोग हैं, परिवार के लोग हैं, तो हाँ निश्चय ही परिवारवादी लोग हैं। बीवी को छोड़ के कोई किसी व्यापारी के लिए थोड़ी नहीं काम करते हैं। हम अपने परिवार और देश के लिए काम करते हैं। हम किसी व्यापारी के लिए काम करने वाले राजनीतिक दल नहीं हैं कि एक व्यापारी के लिए और कुछ व्यापारियों के लिए देश की जनता को लूट ले। प्रधानमंत्री पे बहुत और हम ही क्यों आना निजी चाहते हैं? नहीं, प्रधानमंत्री पे निजी पर्सनल नहीं है। नहीं, बीबी को छोड़ के और किसी आपको व्यापार पता के है? नहीं, पर्सनल कमेंट यहाँ प्रधानमंत्री पे मैं अलाउ नहीं करूंगी, सॉरी, एक टोटी मैं जो अलाउ नहीं पार्टी करूंगी, के आप अलाउ नहीं प्रधानमंत्री करूंगी, से सॉरी। ऐसी बात करते हैं, गलत आप फैक्ट पे बात कीजिए। मेरा मंच में फैक्ट्स के लिए नहीं, संजीत कुमार जी भी है, कम से कम इस तरह की भाषा मुझे नहीं लगता है, प्लीज। नहीं मनोज जी, मैं रिक्वेस्ट करती हूँ आपसे। भाषा का इस्तेमाल आप समझाने फैक्ट के पे बात लिए कीजिए। क्यों हुआ हो, क्या भारत की तुलना नहीं आप बताइए। नहीं, प्रधानमंत्री को लेकर के निजी टिप्पणी किसी के पारिवारिक जीवन की मत नहीं कीजिएगा। क्या मैं तो नहीं, इस मंच पे
अपने पति इस को, मंच पति पे को यहाँ जिसने पत्नी जितने को भी छोड़ा लोग वो बैठे इसी तरह का एक व्यक्ति है। दूसरे के निजी और आप चरित्र डर को सकती लेकर हैं। के कोई कुछ नहीं आप डर कहेगा। सकती हैं, आपका चैनल डर सकता है, हम नहीं डरते हैं। अरे कौन कहता है मैं डरती हूँ? चलिए, अगर मैं मुझे डरती मेरी तो बात आपको यहाँ कहने नहीं देंगे तो बुलाती, इससे मुझे ये अच्छा मंच नहीं लगेगा। होता। मैं आपको मना नहीं, कर मैं- रही हूँ कि किसी नहीं। के जीवन के मैं कह रहा हूँ आप प्रधानमंत्री के निजी बिना फैक्ट चेक के नहीं सर, प्लीज अपनी बातों का रखिए। जो सवाल उसका जवाब दीजिए, या आपको सवाल पूछना सवाल पूछिए। आपको सवाल ये करना चाहिए। अरे अब आप सुनिए, प्रीति सिखाएंगे, जी, हो गया अब आप सवाल आपका। सिखाएंगे कि आप मुझे सवाल क्या करना है। नीच गिरे हुए घटिया लोगों के मैं मानसिकता सवाल को, आपका हो गया, मैं इस जवाब गिरे दे हुए दूं, मैं घटिया जवाब और- दे दूं। अभी तो आप सिखा रहे थे मुझको कि आपको सवाल ये करना चाहिए, आपको मौका दिया मैंने बोलने का। संयमित रखिएगा। बदतमीज, बदहवास, बदजबान, बेलगाम, मैं कह रहा हूं अपनी भाषा बेहुदा को आदमी संयमित को रखना। आप हाँ। इस डिबेट से बाहर करिए। क्यों? अभी इसी वक्त पत्नी को बेलगाम, छोड़ा तो पत्नी को बेहुदा, छोड़ने वाला नहीं कहा जाएगा क्या? वो ज्ञान देगा क्या हमको? वो व्यक्ति ज्ञान देगा? इंडिया की तुलना आतंकवादियों से करेगा, आतंकवादियों के संगठन से करेगा। बेशर्म कहीं का इंसान देखो हो क्या अगर जो मनोज अपने यादव देश की के इंडिया के समाजवादी नाम पार्टी की के तुलना नेता ये कमेंट प्रीति कर रहे हैं, जी, सपोर्ट करिए, प्रीति जी, हम प्रीति जी, सपोर्ट करेंगे संजीव मोदी कुमार जी जी नेता मोदी जी यही तो चाहते हैं। मोदी जी यही तो चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेता यही तो चाहते हैं कि देश के अंदर गाली गलौज का माहौल हो, असली मुद्दा पे बात ना हो। मुद्दा ये है कि मणिपुर की नग्नावस्था में महिलाओं के ऊपर आप क्या बोलेंगे? धनंजय गिरी जी, मणिपुर के ऊपर आपको क्या बोलना है? धनंजय गिरी जी, आप संसद के अंदर अदानी के ऊपर कब बोलेंगे? प्रधानमंत्री जी संसद के अंदर अदानी के ऊपर कब बोलेंगे? प्रधानमंत्री जी, आपके पार्टी के द्वारा किए गए कुकीर्त जो महाराष्ट्र के अंदर आपने जो शिवसेना को तोड़ा और आपने एनसीपी को तोड़ा, उस कुकीर्त के ऊपर आप कब बोलेंगे? आप उसके ऊपर जवाब दीजिए। देश के अंदर ये बताइए कि आज महंगाई इतनी क्यों है? देश के अंदर ये बताइए कि आज बेरोजगारी इतनी क्यों है? मुद्दा ये है, मुद्दा ये नहीं है। चलिए अच्छा, कम से कम समाजवादी पार्टी को आपने बता दिया कि मुद्दा क्या। चलिए बढ़िया बता दिया आपने, हमें बताने की जरूरत नहीं है। सही है जवाब। देखिए मुझे जवाब देने दीजिए, ये गलत है। प्रीति जी मेरी बात पूरी नहीं हुई। कांग्रेस प्रवक्ता का जवाब, मेरी बात पूरी नहीं हुई। कांग्रेस प्रवक्ता का जवाब दे लेने दीजिए मुझे। मेरी बात पूरी नहीं हुई, ये गलत है। नेता ने अपनी बात कह दी, वो कह रहे हैं कि जो मुद्दा उस पर बात कीजिए। सीधे सीधे शब्दों में मनोज यादव जी को कहा है। बोलिए मनोज जी, बोलिए। मैं अपनी बात पूरी कर लूं तब कहिएगा। तो आप तो मुझे ही ज्ञान दे रहे हैं, आप मुझे कह रहे हैं मुझे क्या सवाल पूछना चाहिए तरीके से। बोलिए। ना 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 ना, मैं कह रहा हूँ कि पहले एक बात समझ लीजिए। पहले जवाब दे लें क्या कह रहे हैं मनोज जी। अच्छा ठीक है, जवाब दे लें पहले क्या कह रहे हैं। कैसे परिवारवादी कह दोगे भाई? जवाब देने आप दीजिए। हमारे परिवार पे कैसे, हमारे परिवार पे कैसे कर सकते हो आप टिप्पणी? सवाल करना आपका काम हमारे है। परिवार आपके पार्टी को लेकर के ये हमारा बोलिए बिजनेस है। ना, पार्टी पे बोलिए, किसी के निजी जीवन पे बोलने का अधिकार नहीं है आपको। प्रीति जी मैं दूसरी बिल्कुल बात बोलूंगा। प्रधानमंत्री के निजी जीवन या किसी भी यहाँ पैनल में बैठे लोगों क्यों के जीवन पागलपन के दौरे आप पड़ रहे हैं मुद्दे से भाई? मत भटकाइए प्लीज, बीजेपी इसके लिए आपको नहीं बुलाया गया। ये हमारा क्या? मुद्दा नहीं, मुद्दे से क्या मत बीजेपी भटकाइए। के चलिए प्रवक्ता को बोलने का धनंजय मौका गिरी नहीं जी उसके मिलेगा बाद फिर क्या? आगे राजेश सैयद जवाद, उसके बाद राजेश वर्मा जी। नहीं मुद्दे पे बात कीजिए, करनी है तो ठीक है, नहीं तो इतना टाइम नहीं है सर, प्लीज। और भी लोग प्रीति जी, मैं आधा धनंजय जी मिनट का बोलिए। समय चाह रहा हूँ, प्लीज आधा मिनट का, कि सवाल करने का हक प्रीति जी को है क्योंकि सो प्रीति का है, और प्रीति सवाल करेंगी और उनका जिसको जवाब देना वो देंगे। सवाल कोई पैनल डिस्कशन नहीं है। चलिए आप बोलिए ना, आपको बोलना क्या है? ठीक है, छोड़ दीजिए ना वो काम मेरा, आप मेरा काम मत कीजिए। बोलिए धनंजय जी। देखिए मैं ये कह रहा हूँ कि कांग्रेस प्रवक्ता हमारे भाई को भी नहीं पता है कि पेरोल जो है वो न्यायालय का काम है, कोर्ट पेरोल देता है। संजीत जी अपनी जगह बिल्कुल ठीक है, उनको पता है कि क्या कैसे डिबेट होता है, मर्यादा में कैसे रहा जाता है। उन्होंने अपनी बात सीधे शब्दों में कही है, आप जवाब दीजिए। बहुत महत्वपूर्ण जवाब पूछा है संजीत, सवाल पूछा संजीत जी। मणिपुर के बारे में आप कब बोलेंगे प्रधानमंत्री जी संसद के अंदर? आदरणीय प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, सारे लोग कह रहे हैं अदानी के ऊपर कब बोलेंगे देश की संसद के अंदर? आप अदानी के ऊपर कब बोलेंगे देश की संसद के अंदर? मुद्दा ये है, मुद्दा ये नहीं है कि इंडिया होगा और क्या होगा। मुद्दा ये है आप महंगाई के ऊपर कब बोलेंगे। मुद्दा ये है कि आप अपनी बेशर्मी कब छोड़ेंगे एनसीपी और क्या कर शिवसेना लेकिन को बात तोड़ने करने के को मामले में। तैयार है, फिर विपक्ष भाग क्यों रही है? हम तो लगातार कह रहे हैं कि आइए, हम तो लगातार आपका स्वागत कर रहे हैं। संसद में आइए, बात करने को चर्चा तैयार है। करिए। लेकिन कब सवाल बंद ये करेंगे? उठता है कि विपक्ष में ये होड़ मची हुई है कि कौन बाजी ले जाएगा, allow me to speak. कौन सबसे बड़ा डिस्कशन आती हूँ, करेगा। सही जवाब। हाँ, Please allow me to आपकी एक पार्टी से मिनट आती लेकर हूँ के आपके पास, तमाम एक पार्टियों सेकंड के द्वारा ये होड़ मची हुई है कि कौन महफिल ले जाएगा। यहाँ पर विपक्ष में एक नेता बनने की होड़ मची हुई है कि हम ज्यादा प्रदर्शन करके नेता बन जाए, कि हम ज्यादा प्रदर्शन करके नेता बन जाए। और आम आदमी पार्टी का ये स्वभाव शुरू से रहा है कि वो लीड ले जाती है और इसी लीड के चक्कर में वो लगातार काम कर रहे हैं।
कांग्रेस पार्टी जो सवाल कर रही है, सवाल के लिए संसद है। मणिपुर के ऊपर बोलिए धनंजय जी, मणिपुर के ऊपर आइए, मुद्दे पर आइए, सही है मुद्दे जवाब, पर, सही है जवाब, सही है जवाब, मुद्दे पर आइए धनंजय जी। चलिए सही है जवाब, बोलिए। प्रीति सच्चाई बताऊं क्या है, मणिपुर के ऊपर क्यों चर्चा नहीं जा रही है और क्यों नहीं करी जा रही है चर्चा? बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, आप भी सुने, सदन में तो कहा जा रहा, आप लोग आइए और बात कीजिए। सदन में तो कहा जा रहा है, आइए और बात कीजिए। गृह मंत्री कह रहे हैं कि आप आइए, हम बात करने को तैयार। बोलिए प्रीति, कंप्लीट कर लूं मैं अपनी बात? बोलिए प्रीति, कंप्लीट कर लूं मैं? जैसी बोलता हूं आप इंटरप्ट कर देती। पूरा बात एक बार कर लिए, या तो सवाल कर लीजिए, फिर उसके बाद जवाब कर लीजिएगा। मैं आपसे कह रहा हूं, बड़ी जिम्मेदारी से सुने, आप सत्ता पक्ष भी सुने, मीडिया भी सुने और देश भी सुने। हाँ। मैं कह रहा हूं, मणिपुर की चर्चा इसलिए भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती क्योंकि वहां पर अकलियत का दमन हुआ। मणिपुर में भी वही हुआ जो 2002 के अंदर गुजरात के अंदर हुआ, इसलिए चर्चा नहीं चाह रहे। और माइनॉरिटीज जो है वो भारत के अंदर अकलियत बहुसंख्यक भारत के अंदर सेफ महसूस नहीं कर रही है। अभी आप बात कर रहे हैं, अभी बात कर रहे हैं हेमंता विश्व शर्मा, सुन लीजिए, सुन लीजिए, हेमंता विश्व शर्मा दिन रात जहर उगलते हैं आसाम के अंदर। क्या नाम है? देश की सबसे बड़ी नंबर 2 की मणिपुर के आप देखिए कितने चर्च चलाए गए, आप देखिए जाकर के कितने चर्च चलाए गए हैं, उसके बारे में नहीं बोलते। आप बीच में बोलने लगे, तकलीफ होने लगी। यही सच है, यही सच है भारतीय जनता पार्टी का। वो नहीं चाहती कि अकलियत की आवाज इस देश के अंदर उठाई जाए। कुचल देंगे आप उनको, आप कुचलना चाहते हैं अकलियत को। आप मणिपुर की चर्चा इसलिए नहीं चाहते हैं क्योंकि अकलियत की आवाज को सुनना नहीं चाहते। और 2002 का इतिहास बेइंतहा काला लिखा गया इस देश के अंदर, और उससे आप भाग नहीं पा रहे। 2002 का भूत आपका पीछा नहीं छोड़ता है। आप भारतीय जनता पार्टी के तमाम लोग एड़ी से लेकर के सर तक का जोर लगा ले, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में टका के हारेंगे और 2024 में भी टका के हारेंगे और इंडिया इनको हराएगा। इंडिया, पूरा इंडिया भारतीय जनता पार्टी को हराएगा, पूरा इंडिया हराएगा। इंडिया का मतलब समझ लीजिए, इंडिया का मतलब है गरीब, इंडिया का मजदूर है किसान, नौजवान, इंडिया का मतलब है प्यार, मोहब्बत, एकता, अखंडता, खुलूस, तरह तरह के पहनावे, तरह तरह की भाषाएं, तरह तरह की जातियां, तरह तरह के धर्म, तरह तरह के लोग। इन 556 रियासतों को मिलाकर के भारत जैसा खूबसूरत मुल्क बनाया गया और कॉन्स्टिट्यूशन में इंडिया दैट इज भारत का इतना आगे निकल गया कि इंडिया की मुखालफत करने लगे। नाम रखने से देशभक्ति और आप अपने इंडिया आप से अंदर नफरत नहीं करने आ का जाती सलूक है। इतना आगे अगर बढ़ किसी का नाम राम रखे तो उसी आपने आतंकवादियों से ये डरे हुए सत्ताधारी की एक कमजोर सत्ताधारी की निशानी है जो आज हम देख रहे अच्छा, हैं। एक और मेहमान है, राजनीतिक विश्लेषक है, रुकिए थोड़ा बोलने दीजिए राजेश शर्मा जी को। अरे अंग्रेजों के तलवे चाटने वाले, अंग्रेजों के तलवे चाटने वाले, अंग्रेजों की गुलामी करने वाले, अंग्रेजों से दलाली लेकर के खाने वाले लोग आज इंडिया को बदनाम करेंगे। शर्म नहीं आती आपको? आप इंडिया को बदनाम करेंगे? अरे अंग्रेजों के दलाल, अंग्रेजों से पैसा लेकर के खाने वाले लोग आज इंडिया की मुखालफत करेंगे। अरे जिसने 52 साल तक नागपुर के तिरंगा नहीं फहराया, तिरंगा से नफरत करने वाले लोग, वो आज इंडिया से भी नफरत करेंगे। मणिपुरी नहीं, पूरे मुल्क की मनिया लूटी है, पूरे मणिपुरी नहीं। अब जरा राजेश शर्मा जी को सुन लीजिए आप लोग, थोड़ा धैर्य रखिए, कैसी मिर्चें आप थोड़ा धीरज रखिए। अब आप थोड़ा मुंह पे कलई पोती गई, ऐसी बोलिए कलई राजेश पोती शर्मा गई है ना, ये जो है दाल भूनते नहीं भूलेंगे। अकलियत की आवाज उठाई जाएगी तो सारे तरफ पे भी लोग देख रहे हैं और उसके बाद में उसका नाम इंडिया रख दे, सारे भ्रष्टाचारी इकट्ठे हो जाए और उसका नाम अगर इंडिया रख दे तो वो इंडिया नहीं हो जाता है। अगर राम का नाम अगर किसी बच्चे को रख दे तो उसमें मर्यादा नहीं आ जाती। रावण ने भी जब सीता माता का हरण किया था तो वो साधु का वेश लेकर के आया था। इस देश को बाहर जाके बदनाम करने वाले इन लोगों ने करप्शन में इस देश को लूटा है, जिन लोगों ने तुष्टीकरण करी है, जिस लोगों ने कृपया मेरे बीच में ना बोले, पति को नंगा घुमाया गया,
इसलिए आवाज नहीं सुनना चाहते माननीय प्रधानमंत्री जी। बड़ी जिम्मेदारी से कह रहे हैं, बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं कर रहे हैं कि जिन्होंने आजादी के लिए, जिन्होंने भारत की रक्षा के लिए लड़ाई ली, उनके घर वालों की कीमत रखा, ये अब हमें समझ में आ रहा है। वहाँ रोज हत्याएं होती थी, नॉर्थ ईस्ट में रोज रेप होते थे। अधिकतर वहाँ पे रोड बन रही है, वहाँ एयरपोर्ट बन रही है, वहाँ रेलवे लाइन जा रही है, वहाँ पे हर तरीके से विकास हो रहा है। उसी बीच में क्योंकि वो बॉर्डर स्टेट है, बाहर की कंट्री के कंट्रोल में भी चीजें कोशिश करते हैं पर उन्हें हम नहीं करने देते हैं, तो वो ऐसे संगठनों को तेजी करके दो गुटों को लड़ाया जा रहा है, जिसके लिए जितनी फोर्स हमने वहां भेजी है उतना सोचा भी नहीं जा सकता। आर्मी वहां खड़ी है, वहां ओपीएम की खेती होती थी, उसे रोका जा रहा है, जिसके चलते ये एक विद्रोह का माहौल बन रहा है। वही और आर्मी उस चीज वाले को की पूरी जिसने तरह से करगिल का युद्ध शर्मनाक लड़ा, है, उसी की धर्मपत्नी को नंगा घोड़ा गया। और सुनिए, भारतीय जनता पार्टी के खुद के सांसद 910 विधायकों ने पत्र लिख करके कहा कि मुझे गृह मंत्री से, माननीय प्रधानमंत्री जी से मिल करके मणिपुर के विषय पर चर्चा करनी है। अरे कितनी बेशर्मी लाद रखी है इस शख्स ने, कितना बेशर्मी अपने अंदर लाद रखी है। प्रीति, अलाउ मी टू स्पीक फॉर एटलीस्ट 30 सेकंड। अरे तुमसे ज्यादा चीख सकता हूँ, तुमसे ज्यादा आवाज ऊंची कर सकता हूँ। सच को अगर सुनने की आदत नहीं है तो आदत डाल लो। आज से कानों के अंदर सच डाला जाएगा। अब एक एक ये करके जो बोलिए। बीमारी है ना झूठ सुनने की, एक साथ नहीं बोलिए, आप लोगों की आवाजें नहीं जाएगी। देश की जनता को नुकसान प्रीति, हुआ allow me और to वो speak. सारा अडानी का जो खेल है उसमें एक बाहर की क्रिमिनल एजेंसी के साथ खड़े होने का काम विपक्षियों ने किया। नंबर वन, आप संजीव कुमार जी बोलने कुछ अडानी की कहना जो चाह रहे हैं। बात अब आराम से एक एक कर। दूसरा परिवारवाद ने किसी ने तोड़ा नहीं सर, पवार की पार्टी को या किसी ने वहां शिवसेना को नहीं तोड़ा। वो परिवारवाद चाहते थे। लोग अगर उससे लायक हो ना लायक हो, वो चाहते हैं कि जैसे इन्होंने राहुल गांधी को पीएम बनाने के लिए पूरी पार्टी को दांव पे लगा दिया, उसी तरह उन्होंने शिवसेना को दांव पे लगा दिया। इन्होंने पवार ने 30 सेकंड दे दीजिए, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं आपसे, लगा दिया। और 2/3 से ज्यादा संजीव कुमार नेता कांग्रेस के बोलेंगे, क्योंकि कोई चाहते बोलने दीजिए एक एक करके। आप लोग चिल्लम चिल्ली मत कीजिए, कम से कम मेरे शो में चिल्लम चिल्ली मत कीजिए। टाइम के दंगे और भारतीय राजेश जी, सैयद जवाद, एक साथ मत बोलिए, कम से कम थोड़ी सी गरिमा रखिए। ठीक है राजेश जी, राजेश जी अब नेता है कांग्रेस के, बोल रहे हैं अपनी बात कर रहे हैं। राजेश जी, मैं राजनीतिक विश्लेषक महोदय से कहना चाहता हूं, चीखने से शायद मुद्दा और फैक्ट नहीं बदल जाएंगे। आप चीख करके मोदी जी की आवाज को बुलंदी नहीं दे सकते। अगर देना है ना तो मोदी जी से कहिए कि देश के अंदर, देश की संसद के अंदर आप कृपया फैक्ट पर अपनी बात रखना चालू करें। 24 आने वाला है, 9 साल हो जाएगा आपको। आप झूठ बोल बोल करके इस देश को मत ठगना बंद कर दीजिए। आपको बोलना पड़ेगा। अदानी जी, आपने कहा ना कि अदानी जी, तो अदानी जी को बताइए। बोल रहे, आपने कहा ना अदानी जी, मैं सुन लीजिए अब। तो अदानी जी के मामले में बताइए कि देश में आप पोर्ट, एयरपोर्ट और तमाम इंडस्ट्री आपने उनको कैसे दे दिया। आज देश को बताना पड़े। यही तो राहुल जी चाहते थे। आपके आपसे सवाल पूछा उन्होंने, कहा कि देश की संसद आपकी देश, आपने कहा करप्शन, आपकी स्टेट आपने कहा मामला सुप्रीम कोर्ट में। करप्शन के साथ जुड़े हुए थे लोग। तो मैं पूछना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश में कितने करप्शन हुए, जरा बता तो दीजिए। व्यापम घोटाले और तमाम घोटालों के ऊपर आपके टेप क्यों चिपक जा रहे हैं? ऊपर से नीचे तक घोटाले पे डूबे हैं। सुन लीजिए, क्या बातें कर रहे हैं? मत, दुनिया जानती है। आप सुन लीजिए। आप बताइए कि कर्नाटका के अंदर कटमनी और घोटाले वालों की सरकार कैसे थी आप बीजेपी की, जरा बताइए ना। इस देश को अंदर, इस देश के अंदर बताइए जिन्होंने बताइए ना कोयला घोटाला, आप जो भी चीज करो, चीखिए नहीं राजेश जी, चीखिए नहीं। चीखने से बात नहीं बदलेगी। बताइए, आप फैक्ट पर बात करिए। आपको 40 पे नहीं पहुंचा बोलते दिया। हैं, आप फैक्ट पे नहीं बोलते हैं। मैं ये कहना चाहता हूं, मैं आमंत्रित करना चाहता हूं, आप बोलिए ना देश के अंदर बेरोजगारी क्या है, कितनी दूभर हो चुकी है देश के लोगों के लिए। आप बोलिए ना महंगाई के ऊपर कितनी समस्या हो गई इस देश के अंदर। 200 रुपए, 250 रुपए आज टमाटर। चलिए आपके सवाल पे आपको बोलना प्रवक्ता बीजेपी के जवाब देना चाहते, बोलिए। महंगाई, बेरोजगारी। प्रीति जी, हर राज्य में महंगाई का डाटा है। सबसे ज्यादा महंगाई राजस्थान में है, जहाँ थोड़ा तेज बोलिए आज धनंजय जी, आज आपकी आवाज की जरूरत है। थोड़ा पीसीआर आवाज बढ़ाइए इनकी। प्रीति जी बोलिए। कांग्रेस के प्रवक्ता ने महंगाई पहला मुद्दा उठाया। दूसरा उनका मुद्दा है बेरोजगारी। हर स्टेट के बेरोजगारी का डाटा है।
राजस्थान में सबसे ज्यादा बेरोजगारी है, उत्तर प्रदेश जहाँ की का उनकी देखिए सरकार जरा, है। क्यों इतना दूसरी भूल बात, जाते हैं? राजस्थान थोड़ा दूर है, उत्तर प्रदेश 2004 में जब का। कांग्रेस अच्छा, सरकार- बोलिए। संजीव जी, आपने देखा होगा, मैंने बहुत ध्यान से आपको सुना। बहुत बहुत मैं बहुत बीच में नहीं धन्यवाद, बोलता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बीच में नहीं बोलता हूँ, और कोई इसकी बात तहरीक आपसे भी हुई। प्लीज प्लीज। जो कांग्रेस 2004 में आई थी तो 36 रुपए पेट्रोल था, कांग्रेस जब गई तो 76 रुपए पेट्रोल। उस हिसाब से आप महंगाई का आज का डाटा निकाल लीजिए। दूसरी बात, आप कहते हैं कांग्रेस ने के राज में इतने घोटाले हुए कि आज वो अपने नाम से खुद ही लड़ गए, यूपीए नाम खुद ही रखना चाहते हैं। और दूसरा बात, सिर्फ एनसीपी और शिवसेना की नहीं, अनेक पार्टियां टूट रही हैं, और टूटने के कारण मान मर्यादा सब भंग हो रही, तो उनके अपने भाती भार से टूट रही है, उनका अपना भार सहा नहीं जा रहा। जब दुनिया ये देख नाम पर रहिए, नाम पर मुद्दा नाम है आज इंडिया। देखिए, कांग्रेस ने याचकों की भीड़ खड़ी की। कांग्रेस ब्रिटिश हुकूमत के सामने कीर्तन करती रही। कांग्रेस से कभी क्रांति संभव ही नहीं थी। आज ही जाकर तिलक को कहना पड़ा कि आजादी हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। दूसरी बात, कांग्रेस की बात करते, कांग्रेस ने कौन सी कुर्बानी दी, एक बता दीजिए। एक कुर्बानी देने वाले का नाम बता दीजिए, गोली खाने वाले का नाम बता दीजिए कांग्रेस पार्टी से, पूरे कांग्रेस पार्टी की श्रृंखला में। लेकिन इस देश का आप देखेंगे, जॉर्ज सोरोस ने कुछ दिन पहले कहा था कि भारत में मोदी को हराने के लिए मैं $100 मिलियन खर्च करूंगा। उसके बाद से आप देखिए, सांप और नेवले भी एक बेंच पे आ गए। ये राहुल गांधी, ये आम आदमी पार्टी, एक दूसरे को काट खाने वाले टीएमसी से लेकर के सब एक दूसरे के साथ आने लगे। ये क्या, ये रिश्ता क्या कहलाता है, ये गठबंधन का क्या स्वरूप है, ये सोचने वाली विषय है। दूसरी बात में मनोज यादव जी को बहुत देर से समय नहीं मिला, जरा मनोज यादव जी बोल रहे हैं। मनोज यादव जी हाथ भी उठा रहे थे, बोलिए मनोज जी। देखिए प्रीति जी, अभी हमें पर्सनल अटैक किया गया कि हम लोग सांप और नेवला हैं। आपका बड़ा आभार धनंजय गिरी जी को कि कम से कम विपक्ष को आप सांप और नेवला तो कहते हैं। पर्सनल मुद्दे पे हमें हमारी आवाज को रोका गया कि मैंने पर्सनल अटैक किया। मैंने आम आदमी पार्टी और प्लीज प्लीज अच्छा, मनोज जी को सुन लीजिए। धनंजय जी थोड़ा सा सब्र रखिए। धनंजय जी, धनंजय जी थोड़ा सा सब्र। मनोज यादव जी बोल रहे हैं, थोड़ा सा सब्र। गिरी, आपसे ज्यादा मैं बोल सकता हूँ। बिल्कुल बोले, लेकिन वो सुन ले तब बोले। और मैंने जो कहा, मेरे शब्द में, मेरे मुंह में अपने शब्द डाल के ना बोले। ठीक है, मुझे सुन लिया। एक मिनट यार भाई, कांग्रेस को कहा, मैंने कोई गलत बात नहीं कही। सुन लो मेरी। धनंजय गिरी, मेरा समय मत लो, नहीं फिर मैं कुछ और उल्टा कह दूंगा तो दिक्कत हो जाएगी। आप बड़े विद्वान लोग होगे तो अपने लिए रहो, मेरे लिए नहीं। और पहले तुम ताम की भाषा से बाहर निकलो यार, तुम ताम की भाषा नहीं। क्या पागल हो गया भाई? इनका इलाज कराओ, मुंह का इलाज कराओ इसका। ये आदमी डिबेट करने लायक नहीं है। अरे छोड़ो, तुम्हारे जैसे व्यक्ति से मैं डिबेट नहीं करता। प्रीति जी माफ करिएगा, सॉरी, मैं ऐसे व्यक्ति से डिबेट नहीं करता। इसको बीमारी है कोई, इसके मुंह में बीमारी है, उसकी बीमारी का इलाज डिबेट करने लगा। जाके घर पे इलाज कराओ। मुझे नहीं डिबेट करनी, माफ करिए, सॉरी। मैं ऐसे लोगों से नहीं करता। अच्छा, ऐसे लोगों से डिबेट नहीं करता। कुत्ते जैसे भौंकने वाली आदत नहीं है मेरी। अरे बस कुत्तों की तरह आप तो प्लीज ओछी भाषा का प्रयोग नहीं, प्लीज हो गया बहुत। जैसे ये जवाब अपनी बात रखिए। ये सब क्या आप लोग नहीं करूंगा? पढ़े लिखे लोग आप लोग सबके सब हैं, कम से कम अपनी एक दूसरे की ऊपर तो कम से कम इस तरह का कीचड़ मत उछालिए। प्रीति जी, कम से कम मुझे 1 मिनट बोलने का तो मौका दीजिए। धनंजय जी बोलने दीजिए, उनको बहुत देर से बैठे हुए। धनंजय जी, मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ 1 मिनट जरा दे देते हैं। बोलिए मनोज जी। देखिए प्रीति जी, मैं हाथ जोड़ के निवेदन करूंगा पैनल में बैठे सभी लोगों से, जो आरोप लगा रहे हो विपक्ष के ऊपर। मणिपुर पे आरोप इतना राजेश शर्मा जी ने लगाया, तो कौन रोक रहा था मोदी जी को मणिपुर जाने से? अगर इतनी साजिश हो रही है देश के हिस्से में, जाओ ना, जांच करो, वहां की स्थितियों का जायजा लो। यही तो धर्म कर्म है प्रधानमंत्री का, और क्या कर्म है? प्रेम टेप सामने रख के उस पर भाषण देने का धर्म है क्या? कौन रोक रहा है भाई? मणिपुर पे चर्चा करो, कौन रोक रहा है? और आपको किसी नाम से दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आपको अपने काम को बताना चाहिए। अरे आप तो 9 साल में सिर्फ इंडिया इंडिया चिल्लाते रह गए। मेक इन इंडिया, ये इंडिया, वो इंडिया, ये इंडिया, पूरे दुनिया में तो यही चिल्ला रहे थे। फिर दिक्कत क्या है भाई? किसी ने नाम रख लिया तो आपको आपत्ति हो गई, आप उसने नीचता पर चले गए। दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं तो एक ही बात कहूंगा, मुद्दों पे आइए, चुनाव मुद्दों पे लड़ेगा विपक्ष।
हमारे कॉमन मिनिमम प्रोग्राम होंगे, हमारी योजनाएं होंगी, हम जनता के बीच में अपने मुद्दों को लेके जाएंगे। और ये आरोप प्रत्यारोप की बात मत करो। और अगर परिवार के नाम लोगे तो पत्नी भी परिवार का एक इकाई है। अगर हम परिवार पकड़ लें तो आप परिवार मुद्दे पे चुनाव लड़ेगा विपक्ष। धनंजय गिरी जी, मुद्दे पर चुनाव लड़ेगा विपक्ष। धनंजय गिरी जी, चुनाव जो लोकसभा के आम चुनाव होंगे वो मुद्दों पर विपक्ष चुनाव लड़ेगा, आरोप प्रत्यारोप या फिर आप इंडिया नाम विपक्ष का जो नाम है इस वक्त जो उनके अलायंस का, उस पर कुछ नहीं होने वाला। आप लोग कुछ भी बोल लीजिए, कह रहे हैं, बोलिए, अब इस पर जवाब दीजिए। बात बिल्कुल मुद्दों की होनी चाहिए और हम लगातार मुद्दों पर बात करते रहे और लगातार मुद्दों पर हम मुद्दों की राजनीति करके और मुद्दों पर और नीति और नियम के अनुसार काम कर करके और हमारी नीतियों से इस देश को वैचारिक बल के वजह से 2 से 303 का सफर हमने तय किया और वैचारिक स्खलन के कारण पूरे देश में कांग्रेस पार्टी जो एक परिवार से अपना बल चाह रही थी, पूरे देश से जो आज कांग्रेस पार्टी रुखसत हुई है, विदा हुई है, उसका कारण है कि उनको पारिवारिक नहीं वैचारिक बल से चलने वाला नहीं बल्कि पारिवारिक बल से चलने वाला। 2024 में आप लोग भी मुद्दे पर कह रहे कि बात कीजिए, रुखसती एक बार कांग्रेस की हुई, इस बार हाँ नॉर्थ ईस्ट की बात अगर आप करते हैं तो भारत के इतिहास में आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जितनी बार नॉर्थ ईस्ट की यात्रा किए हैं, इतनी यात्राएं इतिहास में सारे का समय है। फाइनल कमेंट की तरफ जाना होगा। शुरुआत संजीत जीत से। जी, मैं फाइनल कमेंट पार्टी लाइन से। मैं आज भारतीय जनता पार्टी और खासतौर से मोदी जी को ये कहना चाहूंगा कि आप एक प्रधानमंत्री हैं और प्रधानमंत्री स्तर के लोगों को इस प्रकार की भाषा शोभा नहीं देती है। आप डरिए मत, आप मुकाबला करिए विपक्ष का, आप मुकाबला करना सीखिए। धन्यवाद। धनंजय गिरी जी, पार्टी लाइन फाइनल कमेंट दीजिएगा। देखिए प्रीति, ये लड़ाई है, हमारी लड़ाई उन लोगों से है जो भारत को राष्ट्र ही नहीं मानते। हमारी लड़ाई उन लोगों से है जो विदेशी ताकतों से लोकतंत्र में हस्तक्षेप की मांग करते हैं। हमारी लड़ाई उन लोगों से है जो पाकिस्तान जाकर देश के प्रधानमंत्री को हटाना चाहते हैं। हमारी लड़ाई उन लोगों से है जो जब देश के जवानों की 50% करते हैं। हमारी लड़ाई उन लोगों से है जो सही जवाब फाइनल कमेंट छोटा रखिएगा, समय बहुत कम है मेरे पास। सही जवाब फाइनल कमेंट। प्रीति, तू इधर उधर की ना बात कर, ये बता के काफिला क्यों लूटा, मुझे राहजनों से गिला नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। आप बताइए धनंजय गिरी जी, भारतीय जनता पार्टी के 7 विधायक मणिपुर के गृह मंत्री जी से मिलना चाहते थे, माननीय प्रधानमंत्री जी को। राजेश शर्मा जी, फाइनल कमेंट जल्दी से, समय बहुत कम। देखिए, नॉर्थ ईस्ट जाते हैं 8 बार मनमोहन सिंह 10 साल में और नरेंद्र मोदी जी 51 बार नॉर्थ ईस्ट जाते हैं। वहां पे 17 आतंकवादी संगठन एक्टिव रहते हैं, उनमें से 2-3 आतंकवादी संगठनों की कुछ घटनाएं सिर्फ आपकी। बहुत बहुत शुक्रिया, समय नहीं है मेरे पास, मेरी मजबूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया, माफ कीजिएगा मनोज जी, रुक जाइए। राजेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम मेहमान हमारे साथ इस चर्चा में और साथ ही अपनी बातों को रखा। और जिस तरीके से विपक्ष लगातार अभी संसद के इस मानसून जो इस वक्त जो संसद चल रही है उसको लेकर के विपक्ष जिस तरीके से मानसून सत्र में हमलावर है, अब ऐसे में प्रधानमंत्री की तरफ से और सर्वदलीय बैठक में प्रधानमंत्री ने कई बड़े सवाल दागे हैं विपक्ष पर। और साथ ही प्रधानमंत्री ने कहा है कि क्या विपक्ष दिशाहीन है। आज तक उन्होंने ऐसी पार्टी नहीं देखी जिसे अपनी दिशा का पता ही ना हो। छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ रुकेंगे, कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए इंडिया का।